बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सऊद सॉल्यूशंस। आज की वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 3 2022 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सेक्शन बी का एक सब सेक्शन सॉल्व करेंगे आज। ग्रुप सीक्वेंस इन सीरीज एंड काउंटिंग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 मैथमेटिकल इंडक्शन से पूछा जा रहा है। प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 11 की पावर n+2 प्लस 12 की पावर 2n+1 इज़ डिविजिबल है बाय 133 से। अब इसको सॉल्व करने का अंदाज़ ये होता है कि प्रूफ की हेडिंग डालने के बाद पहला स्टेप करते हैं फॉर n = 1 के लिए। जो सवाल हमें मिला है वो लिख देते हैं = के बाद और n की जगह 1 रिप्लेस कर देते हैं। 11 की पावर 1+2 प्लस 12 की पावर 2 × 1 × 1 होगा। अब देखिए इसको सिम्प्लीफाई करें पावर को, 2 + 1 3 पावर हो गई, 2 × 2 2 + 1 3 पावर। अब कैलकुलेटर में डालें 11 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3 सॉल्व करेंगे आप तो 3059 आ जाएगा। अब देखिए कि क्या 30 कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेंगे 3059 जो है डिविजिबल है 133 से या नहीं। 133 से डिवाइड करके देख लें तो आपको आंसर जो मिलेगा वो ये मिलेगा। सिंस 3059 इज़ डिविजिबल बाय 133 इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए ये ट्रू हो गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारे पास। स्टेप नंबर 2 के लिए वर्किंग करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, फॉर n = k के लिए काम करते हैं। जो भी सवाल में स्टेटमेंट है उसमें n की जगह k डाल देंगे। 11 की पावर k+2 प्लस 12 की पावर 2k+1 इज़ डिविजिबल है 133 से। यह हमने मान लिया कि ये जो है डिविजिबल है 133 से। स्टेप नंबर 3 की जाने पढ़ते हैं तो फॉर n = k+1 के लिए करते हैं। जो सवाल है कॉपी पेस्ट किया और अब n की जगह k+1 डाल देंगे हम। अच्छा, अब इस स्टेप में प्रॉब्लम क्या होती है कि इस थर्ड स्टेप को हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं कि किसी न किसी स्टेप में हमें ये स्टेप नंबर 2 जो मैंने यहाँ पे दायरे में ऐसे बना के समझाया है ये शक्ल दोबारा हमें वापस लानी है। तो इस लिहाज से हमें इसको देखते हुए हमें जो है सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया इसकी पावर को। मुझे पता है कि 11 के पावर k+2 अलग करना है मुझे, तो मैंने क्या किया कि k+1 + 2 था तो 11 की पावर k+2 को अलग तोड़ा। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई 11 की पावर 1 को अलग कर लिया, प्लस 12 की पावर इसको मल्टीप्लाई किया तो 2k + 2 + 1 हो गया। फर्दर मोर मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा 11 × 11 की पावर k+2। अच्छा, अब मुझे यहाँ से ब्रेक करना था। 12 की पावर 2 अलग ब्रेक किया, 12 की पावर 2k + 1 अलग किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में 11 की पावर k+2 प्लस 12 की पावर 2k + 1 अलग करना है। अब ज़रा गौर से देखिए तो यहाँ पर ये शक्ल बनाने के लिए इसके साथ कोई इजाफी टर्म नहीं है फर्स्ट टर्म के साथ। तो इसका मतलब ये है कि स्टेप इधर जब 3 में आएंगे तो यहाँ पर आप 11 × 11 की पावर k+2 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। ये 144 और 11 क्या है, इजाफी टर्म है। इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है। अब ये कैसे हटेगा, ये ऐसे हटेगा कि यहाँ पर पहली टर्म के साथ 11 इजाफी तौर पे लिखा हुआ है तो 11 को हटाने के लिए 11 को कॉमन निकालना पड़ेगा। जब 11 को कॉमन निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर भी 11 का मल्टीपल ही चाहिए तभी तो कॉमन निकलेगा ये। तो मैं इसको अब ऐसे ब्रेक करूँगा, 11 × 11 की पावर k+2 प्लस इस 144 को ब्रेक करूँगा 11.12 की पावर 2k+1 प्लस 133.12 की पावर 2k+1। अगर मैं 133 और 11 को ऐड करूँगा तो 144 मल्टीप्लाई बाय 12 की पावर 2k+1 आ जाएगा। मगर फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा यहाँ पे 11 का मल्टीपल हासिल हो जाएगा। मैं यहाँ से 11 का कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, 11 की पावर k+2 बचा प्लस ये 11 बाहर आ गया कॉमन में, 12 की पावर 2k+1। ये शक्ल वही आ गई जो स्टेप नंबर 2 में थी मेरे पास। देखिएगा और से 11 की पावर k+2 प्लस 12 की पावर 2k+1। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस 133.12 की पावर 2k+1 अलग आ गया। अब मैंने स्टेप नंबर 2 में ये मान लिया था कि ये वाली टर्म जो है वो डिविजिबल है 133 से। तो क्या ये इजाफी तौर पे जो टर्म आई है प्लस में, क्या ये 133 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 133 से तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं कहूँगा द होल स्टेटमेंट, ये पूरी स्टेटमेंट, ये लाइन इज़ डिविजिबल है बाय 133 से। तो इसका मतलब ये बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हमने इसका प्रूफ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं और आखिर में स्टेटमेंट ये लिख देंगे बाय एम आई इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर
ये मैथमेटिकल सिंबल होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर के लिए ये जो है स्टेटमेंट ट्रू होगा, यानी कि जो भी एन की वैल्यू डालेंगे नेचुरल नंबर वो सिम्प्लीफाई करने के बाद 133 से डिविजिबल होगा। अब सेकेंड पार्ट की जान पढ़ते हैं, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन। स्टैटिक इन क्यू, क्यू एक रेशनल नंबर है, बाय ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू 4a डॉट बी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू रेशनल नंबर वेयर डॉट रिप्रेजेंट ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। शो दैट साबित करें ए पार्ट में स्टैटिक इज कम्यूटेटिव है, बी स्टैटिक इज एसोसिएटिव है, सी 1/4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक, डी जो है 1/12 इज द इनवर्स ऑफ 3/4 अंडर स्टैटिक है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का सवाल है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे अहम बात यह है कि उसने हमें यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू 4a डॉट बी। इस फॉर्मूले की मदद से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। तो अब सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। सोल्यूशन में देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू 4a डॉट बी है गिवन फॉर्मूला, इसकी मदद से हम सवाल सॉल्व करेंगे। ए पार्ट सॉल्व करें, स्टैटिक इज कम्यूटेटिव है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू बी स्टैटिक ए के बराबर होता है, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड जो शक्ल लिखी हुई है इसको हमने इस गिवन फॉर्मूले के अंदर पुट करके सिम्प्लीफाई करना है। अब गिवन फॉर्मूले की शक्ल से मैच कर रहा है ए स्टैटिक बी, तो ये किसके बराबर है, 4a डॉट बी के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिएगा नेक्स्ट पेज पर, ये क्या हो जाएगा, 4a डॉट बी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जगह चेंज थी, यहाँ पे a b था स्टैटिक के साथ, यहाँ पे b स्टैटिक a था। तो अब फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, b बन जाएगी, सेकेंड टर्म जो है a बन जाएगी। तो हम फॉर्मूला में डालेंगे तो 4a डॉट b बन जाएगा, तो a की जगह b आ जाएगा और b की जगह a आ जाएगा। अब उसने सवाल में पहले कहते थे कि डॉट का मतलब होता है कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 इज इक्वल टू 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 4a भी हो जाएगा, ये 4a भी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, इसका मतलब हम कहेंगे स्टैटिक इज कम्यूटेटिव हो गया। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में कह रहा है स्टैटिक इज एसोसिएटिव, आपको प्रूव करना है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के लिए होता है। 3 नंबर्स के लिए जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो ये होता है ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी इज इक्वल टू ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी के बराबर होता है। अब ये जो 2 नंबर्स के दरम्यान स्टैटिक का फॉर्मूला लग रहा है, इसको फॉर्मूला के अंदर डालें, वही फॉर्मूला याद रखिएगा, ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू 4a डॉट बी। तो पहली टर्म क्या हो गई, 4, फॉर्मूले के मुताबिक a डॉट बी हो गई। स्टैटिक ये वाला सी ऐसी रहा इज इक्वल टू a ऐसी रहा स्टैटिक। अब बी स्टैटिक सी पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 4b डॉट सी हो जाएगा। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर लें इसको, 4a डॉट बी का मतलब 4ab स्टैटिक सी इज इक्वल टू a स्टैटिक, 4b डॉट सी का मतलब 4bc। अब ये पूरा एक नंबर a के बराबर हो गया, ये b के बराबर हो गया, ये भी a के बराबर और ये भी। गिवन फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और सिम्प्लीफाई करेंगे। गिवन फार्मूले में क्या है, 4a डॉट बी, 4 ऐसी रहा, a की जगह ये वैल्यू डाल देंगे, डॉट b की जगह c डाल देंगे। देखिए ये a है ये b है, फॉर्मूले में डालेंगे तो 4a डॉट बी, 4a की जगह a आ जाएगा, डॉट b की जगह ये पूरी टर्म आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई करें, 4 4 16 abc इज इक्वल टू 16 abc। लेफ्ट और राइट बराबर आ गया तो हम कहेंगे स्टैटिक इज एसोसिएटिव। सी पार्ट हमें सॉल्व करना है। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट ये है 1/4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक के लिहाज से। अब याद रख लीजिए कि आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्टैटिक ई इज इक्वल टू ए के बराबर, यानी कि एक ए नंबर है, इसके साथ ऐसा आइडेंटिटी ऑपरेशन करना है कि वापस वही शक्ल आ जाए। ई क्या है, आइडेंटिटी है। अब देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये फॉर्मूले की शक्ल से मैच करिए, ए स्टैटिक बी, तो क्या है फॉर्मूला में डालेंगे ए 4a डॉट बी, ए की जगह ए डाल देंगे, डॉट ऐसे रहा फॉर्मूले का, और बी की जगह ई डाल देंगे इज इक्वल टू ए, तो ऐसे रहा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो जाके डिवाइड करेगा, ई इज इक्वल टू 1/4। तो ये बात साबित हो गई कि 1/4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं, पार्ट नंबर डी। ये कह रहा है कि 1/12 इज द इनवर्स एलिमेंट है ऑफ 3/4 का अंडर स्टैटिक। अब हम इनवर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ए स्टैटिक ए प्राइम इनवर्स है इज इक्वल टू ए के बराबर। अब देखें यानी कि ए नंबर है और इसका इनवर्स जो है ए प्राइम है।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें ई पिछले पार्ट में हम सॉल्व कर चुके हैं, ई की वैल्यू क्या निकाली थी 1/4 पुट कर दीजिए। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लेस करना है। 1/12 इनवर्स है तो ए प्राइम की वैल्यू ये होगी 1/12 डाल देंगे। किसकी? इस नंबर की होगी, ये नंबर है तो ए की वैल्यू क्या होगी 3/4 हो गई। अब जरा देखिए 3/4 स्टैटिक 1/12 इज इक्वल टू 1/4, ये ए बन गया। ए स्टैटिक बी फॉर्मूला याद करिए, हमें जो गिवन है वो ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू 4a डॉट बी के बराबर है। अब देखिए मैं फॉर्मूला के अंदर डालूंगा 4a की जगह 3/4 डालूंगा, डॉट बी की जगह 1/12 डालूंगा इज इक्वल टू 1/4। देखिए जी यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 3 × 1 3, 3 × 4 12, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब है ये बात साबित हो गई कि 1/12 इज द इनवर्स है ऑफ 3/4 का अंडर स्टैटिक। तो ये चारों पार्ट्स आपके सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज नंबर 7.3 से लिया गया है। इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीक़ों से कैन 3 इंग्लिश 2 उर्दू एंड 2 सिंधी बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सो एज, इस तरीके से टू कीप ऑल दी बुक्स इन ईच लैंग्वेज टुगेदर, कि हर लैंग्वेज की बुक को एक साथ रखा जाएगा। अच्छा, अब इस सवाल को समझाने के लिए मैं जो चीज़ आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये कि बच्चे अक्सर इसको सोचते हैं ये ग्रुप परमुटेशन का सवाल है, कि ग्रुप परमुटेशन का मतलब है ये 3 इंग्लिश की किताबें रिपीट हो रही हैं, 2 उर्दू रिपीट हो रही हैं और 2 सिंधी की रिपीट हो रही हैं। हालांकि ये डिस्टिंक्ट परमुटेशन का सवाल है, ये ग्रुप परमुटेशन का सवाल नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ज़रा देखिएगा। सोल्यूशन में मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया, एक बुक शेल्फ बना लिया। अब यहाँ पे बुक्स को हमने अरेंज किया, यहाँ पे इंग्लिश 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 3 बुक्स एक साथ लगा दी, 2 उर्दू की बुक्स और 2 सिंधी की बुक। अब इनकी अरेंजमेंट तभी करनी है एक साथ रहनी चाहिए, यानी ये 3 इंग्लिश की किताबें यहाँ आ जाए या बीच में आ जाए एक साथ, या यहाँ पे हो जाए। ये 2 सिंधी की किताबें यहाँ पे या यहाँ पे आ जाएँ एक साथ, यहाँ पे अलग अलग नहीं हो सकती, एक साथ ही होगी टुगेदर। तो अब देखिए इसका मतलब डिस्टिंक्ट परमुटेशन का सवाल है, क्योंकि देखें 3 इंग्लिश की बुक्स कहीं हो सकती, ये थोड़ी कहा है कि तीनों इंग्लिश की बुक्स सेम है। हो सकता है कि एक बुक जो है वो 10 की हो, एक फर्स्ट ईयर इंग्लिश हो, एक सेकेंड इंग्लिश हो, एक फर्स्ट ईयर उर्दू, एक सेकेंड उर्दू, एक 9 सिंधी है, एक फर्स्ट ईयर सिंधी है, ठीक है। तो अब ये डिस्टिंक्ट परमुटेशन का सवाल, अब ये कैसे होगा सॉल्व, ज़रा देखिएगा। 3 इंग्लिश बुक्स कैन बी अरेंज इन 3 n फैक्टोरियल वेज, तो 3 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा। फिर 2 उर्दू बुक्स कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा, यानी n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2 सिंधी बुक्स कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज। अब टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए n ऑफ s, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये 3 फैक्टोरियल आखिर में क्यों आया, क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल इसलिए आया है कि हर बुक की आपस में 3 अरेंजमेंट बनेंगी। कैसे? इंग्लिश की किताब यहाँ पे आ गई, एक अरेंजमेंट बीच में आ सकती है, दूसरी अरेंजमेंट लास्ट में आ सकती है, तीसरी अरेंजमेंट। सिंधी की भी 3 अरेंजमेंट, एक यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे। उर्दू की भी 3 अरेंजमेंट, एक यहाँ बीच में, एक लास्ट में हो सकता है, एक शुरू में हो सकता है। इसलिए 3 फैक्टोरियल से जो है आपने आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। फैक्टोरियल को खोल लीजिए, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 144 वेज, ये आपका आंसर आ गया। 4th पार्ट, शो दैट, साबित करें 2 के पावर 1/2 डॉट डॉट में से मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/4 डॉट, और ये आपके पास जो है ये 1/4 नहीं 1/8 होगी पावर, डॉट 8 की पावर 1/24 और डॉट 16 की पावर 1/64 डॉट 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 2 के बराबर रिजल्ट होगा। ये एक्सरसाइज 6.6 का सवाल है हमारे पास। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड मैंने सवाल कॉपी पेस्ट के लिए 2 की पावर हाफ डॉट 4 की पावर 1/8 डॉट 8 की पावर 1/24 डॉट 16 की पावर 1/64 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हमें सेम बेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 1/2 इसको तोड़ना पड़ेगा बेस में। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। पावर से पावर मल्टीप्लाई, 2 4 8 होता है,
3 इज 24 होता है, 4 16 64 होता है, तो 2 की पावर हाफ डॉट 2 की पावर 1/4 डॉट 2 की पावर 1/8 डॉट 2 की पावर 16। अब देखिए सेम बेस हो गए, अब मल्टीप्लाई करें, एक दफ़ा बेस को लेकर तमाम पावर्स को ऐड कर लें, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 डॉट डॉट डॉट। दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिएगा आप इसको। इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो इसकी पावर्स हैं ये इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को रिप्रेजेंट करी। लेट एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड डॉट डॉट। ए फर्स्ट टर्म 1/2 के बराबर है, आर कॉमन रेशो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 1/4 डिवाइड बाय 1/2 रिवर्स हो जाएगा, 2 2 4 1/2 विच इज लेस देन 1। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, ए की वैल्यू हाफ पुट की, 1 माइनस आर की वैल्यू हाफ, 1 माइनस हाफ हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एस इन्फिनिटी 1 हो गया। अब ये सम है पावर्स का, इसको आप पुट इन 1 इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे और अपना रिक्वायर्ड प्रूफ लेके आएंगे। इक्वेशन नंबर 1 इज एम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड 2 की पावर 1 2 की पावर 1 सॉल्व करेंगे, 2 के बराबर होगा, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट का और पे बढ़ते हैं। 6.3 का सवाल है, फाइंड द सम टू 20 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फोर्थ टर्म इज 7 के बराबर है एंड 7 टर्म इज 13 के बराबर है। अब सवाल को पढ़ के हमने डाटा बना लिया, S20 मालूम करना है, सम ऑफ 20 टर्म्स, T4 चौथी टर्म 7 के बराबर है, T7 यानी कि 7वीं टर्म 13 के बराबर है। अब क्योंकि अर्थमेटिक पोजिशन का सवाल है तो हम पहले टर्म का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब देखें फोर्थ टर्म की बात करें तो एक माइनस करते हैं तो a प्लस 3d हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए 7 अगर इधर डालता हूँ, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 13, दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस हैं और दो ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं a और d, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू चाहिए। अब देखिएगा मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस कर दिया आपस में, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 के बराबर है, a प्लस 6d इज इक्वल टू 13। साइन पलटा दीजिए, माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस 6 में से 3 गया, माइनस 3d हो गया, माइनस 13 में से 6 गया, माइनस 6 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 6, d की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर रहा हूँ a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, 3 2 6, 6 को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का हो जाएगा 7 माइनस 6 1, a की वैल्यू 1 हो गई। अब सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला का होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। हमें 20 टर्म्स का सम चाहिए, n की कीमत 20 हो गई, a और d हम मालूम कर चुके हैं, 20 अपॉन 2 फॉर्मूले में पुट कर दें, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 2, ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे और डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट आ जाएगा S20 का 400, यह आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा पार्ट की जाने पड़ते हैं। पांचवा पार्ट एक्सरसाइज 6.5 से लिया गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 6 प्लस 66 प्लस 666 प्लस 6666 सो ऑन। लेट Sn एन टर्म का सम 6 प्लस 66 प्लस 666 प्लस 6666 प्लस सो ऑन। 6 कॉमन निकाल लेंगे आप सबसे पहले। Sn इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 11 प्लस 111 1111 प्लस सो। अब राइट हैंड साइड पे क्या वर्किंग करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय 9 से ऑन राइट हैंड साइड पर। Sn इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 9, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस सो ऑन 11। अब ये कैंसिल आउट करें, 2 3 6 3 3 9 हो गया। Sn 2/3 बचा, एक 9 को आपने अंदर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया हर टर्म से, तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस सो ऑन। अच्छा, अब 9 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया गया, ये रीज़न है कि 9 एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम उसके करीब तरीन नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 9 है तो 9 को मैं ब्रेक करूँगा 10-1 में, 99 को 100-1 में कर सकता हूँ, प्लस 999 को 1000-1 में कर सकता हूँ। Sn इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ
अब मैं प्लस प्लस के जितने भी नंबर्स हैं उनकी एक सीरीज अलग कर लूँगा, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 1। माइनस वाले जो नंबर्स हैं -1 n टाइम्स जा रहा है तो माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। अब जरा देखिए Sn इज इक्वल टू 2/3, ये पहली वाली ब्रैकेट ऐसी रही, 1 को n टाइम्स तक ऐड करेंगे तो n बन जाएगा, ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। अब देखिए फर्स्ट हम a इज इक्वल टू 10 के बराबर, कॉमन रेशियो निकालेंगे 100 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर ग्रेटर देन 1 वाला सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला आएंगे, Sn इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 माइनस n। r और a की वैल्यू पता है हमें, इसमें पुट करेंगे, सिम्प्लीफाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू 2/3 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखिएगा इसका सोल्यूशन। अब हमारे पास Sn इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस n, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। और इसके साथ ही स्टूडेंट हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मजीद नए सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सोल्यूशन। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।